गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में 30 नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन विच डायरेक्शन द बॉय ऑन ट्रेन थ्रो द बॉल इन हिज हैंड सो दैट इट डेफिनेटली रिटर्न ऑन ट्रेन when train has moved a distance 20√3 meter. Also find direction of throw observed by boy B and boy C. क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि बॉय वो इस बॉल को किस डायरेक्शन में थ्रो करे ताकि ये ट्रेन पे डेफिनेटली रिटर्न होके आए। अच्छा, साथ में ट्रेन जब 20√3 मीटर आगे जाती है तो ऐसी स्थिति में ये बताएं कि इस बॉय के द्वारा इसका डायरेक्शन इस बॉल के लिए किस डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया गया। साथ में बॉय सी ने क्या ऑब्जर्व किया कि इस बॉल को किस डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, पहला है किस डायरेक्शन में थ्रो करना चाहिए ताकि बॉल डेफिनेटली ट्रेन पे लौट आए। तो देखिए बच्चों, अगर इस बॉल को आप चाहते हैं कि फेंकने के बाद डेफिनेटली ट्रेन पे लौट आए तो ऐसी स्थिति में इस बॉल के पास इस डायरेक्शन में जो स्पीड है ट्रेन के बराबर आपको रखनी पड़ेगी। जितनी स्पीड से ट्रेन जा रहा है ना, इसी स्पीड से इस बॉल की स्पीड इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। तो बॉल के पास इस डायरेक्शन में स्पीड, ट्रेन की स्पीड तभी हो सकती है जब बॉल को आप इस अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें। ठीक है, तो मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में हम किस स्पीड से इसको थ्रो करते हैं, तो मान लीजिए v स्पीड से हमने इधर थ्रो किया और इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या है, तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। तो जब आप इस बॉल को ट्रेन के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो ये जरूर इसके ऊपर लौट के आएगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड ट्रेन के बराबर है, जिसके कारण आप जमीन से देखेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे मूव करेगा। लेकिन यहीं अगर यहां खड़े होकर बॉय बी की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस बॉल को आपने ऊपर फेंका तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के मोशन में ऊपर गया और फिर लौट के स्ट्रेट लाइन पाथ पे वैसे ही आ गया उसके हाथ में। ठीक है बच्चों, तो बॉल इस ट्रेन के सरफेस के ऊपर जरूर लौट के आएगी जब इस बॉल को आप ट्रेन के सरफेस के वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे। और कारण मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहली चीज में पहला आंसर होगा टू रिटर्न ऑन ट्रेन डेफिनेटली the ball should throw in upward direction। ठीक है बच्चों, अब देखें इसमें अब दूसरी चीज बनाते हैं हम। अब दूसरा कह रहा है बच्चों कि अगर बॉल को ऊपर फेंका गया है, मान लीजिए लौटाने के लिए हमने इसको ऊपर फेंका है, तो जब ऊपर फेंका गया है तो इस बॉय के द्वारा बॉल को किस एंगल पे फेंकते हुए ऑब्जर्व किया जा रहा है और इस बॉय सी के द्वारा इस बॉल को फेंकते हुए किस एंगल पे इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो यहां देखें, फॉर बॉय बी है ना, और फॉर बॉय सी, दोनों के लिए देखते हैं क्या होता है बच्चों। बॉय बी क्या ऑब्जर्व करेगा, तो देखें यहां ये बॉल जब बी ऑब्जर्व करेगा, यहां पे ये मान लीजिए क्या है, बी है ना, तो ये देखेगा तो ये बॉल जब फेंका गया है ट्रक के रिस्पेक्ट में ऊपर के डायरेक्शन में, तो बी को केवल यही दिखाई देगा कि बॉल के पास केवल एक ही वेलोसिटी है ऊपर के डायरेक्शन में। बॉय बी को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि ये बॉल ट्रेन के साथ आगे जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो बी जब ऑब्जर्व करेगा तो उसको दिखाई देगा कि ये सीधे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि बी के पास भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है,
इस डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी कितनी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, और इस बॉल के पास भी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी फेंकते समय 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में क्या है 0, इसलिए बी को लगेगा कि बॉल के पास केवल एक ही डायरेक्शन है ऊपर के डायरेक्शन में, जिसके कारण ये ऊपर जाएगा और फिर ये लौट के इसके हाथ में चला जाएगा, किसके हाथ में, ए के हाथ में आ जाएगा। इसलिए बी के द्वारा जो पाथ दिखाई देगा ये क्या होगा, अपवर्ड होगा। इसलिए क्या होगा, फॉर बी बॉल विल appear to be moving in vertically upward direction, है ना। अच्छा, इसके बाद देखें इस क्वेश्चन में, अब इसके बाद बॉय सी के लिए क्या ऑब्जर्व किया जाएगा। ये मान लीजिए क्या है, बॉय सी है जो कहां है बच्चों, जमीन पे है ना। अच्छा, ये जब ऑब्जर्व करता है इस बॉल को, ये मान लीजिए बॉल है, तो जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ये देखता है कि बॉल को जब ए के द्वारा इसके हाथ से फेंका जाता है तो इसके पास दो प्रकार की वेलोसिटी है। एक खुद क्या, ट्रेन, भाई आपने ऊपर फेंका लेकिन ये ट्रेन के साथ आगे किस स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जा रहा है ना। तो जब आप ये सी देखेगा तो इसको लगेगा कि फेंका गया है ऊपर, लेकिन इसके साथ कितनी वेलोसिटी अटैच है, इसके साथ दो वेलोसिटी, एक 10 मीटर पर सेकेंड और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सी के द्वारा जब इस बॉल के मोशन को देखा जाएगा तो इसको महसूस होगा इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या है v है। अच्छा, अब ये स्पीड होगी क्या, भाई जब हमने इसको ऊपर फेंका है तो इसके पास वेलोसिटी क्या है, ताकि ये रिटर्न होके आपको सी के ए के हाथ में चला है। तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा, ट्रेन कितना समय लेता है आगे जाने के लिए, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन। भाई आगे जाने में ट्रेन 20√3 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लेगा बच्चों, ये होगा क्या, डिस्टेंस है 20√3 और इसको कवर करने के लिए किस स्पीड का ट्रेन इस्तेमाल कर रहा है 10, अर्थात कि ये समय लेगा कितना बच्चों 2√3, है ना, 2√3 सेकेंड। इतने समय में ट्रेन क्या होगा 20√3 मीटर, सॉरी और 20√3 मीटर आगे मूव करेगा। ठीक है, अब जब ट्रेन इतना समय तक मूव किया तो इतने समय में बॉल को ए के हाथों में वापस आ जाना है। तो ऐसी स्थिति में v की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ताकि उसके द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट 2√3 सेकेंड में कवर कर लिया जाए। तो इस केस में हमारे पास v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो निकाल सकते हैं। तो सिंस 2√3 का सेकेंड अगर इस वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अपवर्ड जर्नी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के रूप में लिया जाए तो होता क्या है बच्चों 2u/g, ये वैल्यू कितनी है 2 इंटू v बाई 10 है बच्चों, है ना, 2v/g हो जाएगा बच्चों ये 10। अच्छा, ये गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 10√3 मीटर पर सेकेंड। भाई बॉल को डेफिनेटली ट्रेन पे लौटना है ना, और ऐसे लौटना है कि इसके हाथों में आके गिरे। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्पीड होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए 10√3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में सी जो एंगल ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे, वो क्या एंगल ऑब्जर्व करेगा, तो एंगल ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे बच्चों अल्फा, है ना। तो एंगल ऑब्जर्व बाय सी क्या होगा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज 10√3 बाई 10 अर्थात की √3। अब tan अल्फा में अल्फा की वैल्यू क्या रखे ताकि √3 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 60 डिग्री। तो ऐसे केस में भाई ये बॉल डेफिनेटली इस ट्रेन पे लौट के आएगा जब इसको वर्टिकली डायरेक्शन में ऊपर फेंका जाएगा। अच्छा, जब इसको वर्टिकली डायरेक्शन में ऊपर फेंका जाएगा
तो बॉय बी के लिए कैसा महसूस होगा? तो बॉय बी को महसूस होगा कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है। अच्छा, बॉय सी को क्या महसूस होगा? बॉय सी अगर देखता है कि बॉल इसके डेफिनेटली हाथों में रिटर्न होके आता है, तो वैसी स्थिति में v की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो v की वैल्यू 10√3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। और स्पीड कैसे निकाला हमने? ये स्पीड निकालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। तो चूंकि ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से 20√3 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो जितने समय में ये कवर करती है उतने ही समय में ये बॉल इसकी हाथों में आना चाहिए। तो ट्रेन के द्वारा लिया गया समय क्या है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के अनुसार 2√3 सेकेंड। तो इसलिए बॉल को जब आपने ऊपर फेंका तो इतने समय में इसको वापस आ जाना चाहिए। अब किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से ऊपर फेंकोगे तो उसके हाथों में आने में समय क्या लेता है? 2u/g। तो उसके द्वारा हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, क्या है बच्चों? 2√3 इक्वल टू 2u/g रखा हमने, जिससे हमें स्पीड आ गई बॉल के ऊपर के डायरेक्शन में फेंकने वाली, ताकि उसके हाथों में बॉल आके गिरे। ये आई बच्चों क्या? 10√3 आया। तो ये वैल्यू 10√3 आया और ये वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसी स्थिति में अल्फा की वैल्यू हमें क्या निकल के आ गई? 60 डिग्री। तो सी को ऑब्जर्व होगा कि बॉल को 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से फेंका गया था। तो चलिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में और सारा हम क्वेश्चन करते हैं।